हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन है। लास्ट में आप बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। आपके 25 प्लस सही होने चाहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, भारत का पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। आपसे पूछा है कि भारत का पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, जो है भारत के पहले अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नियुक्त हुए थे भारत में न्यायिक सुधार के लिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय भी ये सक्रिय थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। आपसे पूछा है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो है पारित हुआ था कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच के बंटवारा के लिए। इसमें नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इससे ब्रिटिश संसद का भारत पर सीधा प्रभाव पड़ा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। आपसे पूछा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है विवेकानंद। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब की, तो 1897 में स्थापित की। 1897 में स्थापित की। इसका जो मुख्यालय था वो था बेलूर मठ है कोलकाता में। इसका मुख्यालय। उद्देश्य क्या था, शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिक उत्थान के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुच्छेद संख्या कौन सी है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुच्छेद संख्या कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 243 जो है भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुच्छेद है। इसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 73वां संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। ग्राम पंचायत से जिला परिषद तक की संरचना दी गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, सार्क का मुख्यालय कहां है। आपसे पूछा है कि सार्क का मुख्यालय कहां है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से, तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आपसे पूछा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजल फॉल्स है। एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहां है, तो ये जो है वेनेजुएला में है। वेनेजुएला स्थित है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। इसे साल्टो एंजल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात है। यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, विश्व धरोहर स्थल जो कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। आपसे पूछा है कि विश्व धरोहर स्थल अजंता गुफाएं किस राज्य में है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। औरंगाबाद जिले में स्थित है महाराष्ट्र के। या बौद्ध चित्रकला और मूर्तिकला का केंद्र है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ग्रीनलैंड, जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी क्षेत्रफल जो है 21.6 लाख वर्ग किलोमीटर या डेनमार्क के अधीन है। अधिकांश भाग बर्फ से डरा है। तो एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्नियो है। या एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। आपसे पूछा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता था। इस समय इरविन जो था वो वायसराय था। सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद समझौता हुआ था। गांधी जी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी अटेंड किया इसके बाद। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह 1931 में हुआ था।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था। आपसे पूछा है कि शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। बंगाल से काबुल तक बनाया गया, इसे सड़क ए आजम भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन थे। आपसे पूछा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इन किसके लिए मिला, तो गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए मिला। इन्होंने बांग्लादेश और भारत दोनों के लिए राष्ट्रगान की रचयिता की। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो हमार सोनार बांग्ला है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। इसे गाने का समय जो है 52 सेकंड है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कोणार्क सूर्य मंदिर कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहां स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा टेंपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ब्लैक पैगोडा टेंपल भी कहा जाता है। 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। आप लोग बताइए कोणार्क का सूर्य मंदिर हमारे देश के किस नोट पर इसका चित्र अंकित है, या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। या नेपाल में सागरमाथा इसे बोलते हैं और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनसिंग नार्गे ने पहली चढ़ाई की थी। अब चलते हैं अगले की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अर्थशास्त्र किसकी रचना है। आपसे पूछा है कि अर्थशास्त्र जो है किसकी रचना है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों ऑप्शन डी, तो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये सभी एक ही व्यक्ति के नाम हैं। यह ग्रंथ शासन और अर्थव्यवस्था पर आधारित है। मौर्य समाज की स्थापना में उपयोगी रहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ। आपसे पूछा कि भारत का पहला डाक टिकट जो है कब जारी हुआ। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1854। 1854 में भारत का पहला डाक टिकट जारी हुआ या ब्रिटिश शासन काल में जारी हुआ। इसमें महारानी विक्टोरिया की तस्वीर छपी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो 1998 में 11 मई 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण की सफलता की याद में इसे भारत की तकनीकी उपलब्धियों के सम्मान में मनाया जाता है। इस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि FSI का मुख्यालय कहां है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून में स्थित है। या 1981 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ, तो 1981 में स्थापित हुआ। भारत के वनों की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करता है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में प्रकाशित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। या किस देश में स्थित है, तो यह रूस देश में स्थित है। इसमें विश्व का 20% मीठा जल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय विज्ञान कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई। आपसे पूछा है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 1914 में। 1914 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की पहली बैठक हुई। कहां पर आयोजित हुई, तो यह जो बैठक आयोजित हुई थी वह कोलकाता में आयोजित हुई। कहां आयोजित हुई थी, तो कोलकाता में यह पहली बैठक आयोजित हुई थी। 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया। हर वर्ष आयोजित होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं
अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सदस्य देश 164 से अधिक सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। आपसे पूछा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो आपकी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये 1966 में पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी थी। इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में विजय दिलवाई। और आपकी पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो आपकी जो थी वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान समय में जो देश के राष्ट्रपति हैं वो श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है। आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर लगाया जाता है। पहली बार 1951 में पंजाब में लागू हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसे विश्व की छत कहा जाता है। औसत ऊंचाई 4500 मीटर या सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक सींग वाले गैंडे के लिए। यह जो है असम में स्थित है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ एशियाई हाथी और जंगली भैंस भी मिलते हैं, परंतु एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी किस देश को कहा जाता है। आपसे पूछा है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है किस देश को कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, ग्रीस को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। या एथेंस शहर में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पहला उदाहरण इसे देखा जाता है। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने नष्ट किया था। आपसे पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस शासक ने नष्ट किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इसने 12वीं शताब्दी में ध्वस्त किया गया। इसमें हजारों पांडुलिपियां थी। या विश्व का प्राचीनतम आवासीय विश्वविद्यालय था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। आपसे पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका जो है या विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है या सहारा गर्म मरुस्थल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। आपसे पूछा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरकंटक। अमरकंटक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या मध्य प्रदेश में स्थित है या पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसे जीवन रेखा ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 650 किलोमीटर या अफ्रीका में स्थित है। अमेजन नदी जल प्रवाह में सबसे बड़ी नदी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 कब सफल हुआ।
आपसे पूछा कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 कब सफल हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1980 में श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित हुआ था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके निदेशक थे। रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया था। तो ये रहे आपके 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन थे। आपसे पूछा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन थे। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।